दोस्तों, आज की कहानी है बहू मुझे कभी किसी के सामने टोकना नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ जी बस बहुत मिठाई खा चुकी, आप प्लीज अब बिल्कुल भी नहीं खाएगी आप मिठाई। राखी ने मधु को मेहमानों के सामने ही बड़े प्यार और आहिस्ते से कहा। अब तो मधु का पारा सड़ गया। बहू ने मेहमानों के सामने कैसे टोका, अकेले में टोकती और अभी तक जो मधु हंस हंस कर मेहमानों का स्वागत कर रही थी। राखी की बात का गलत मतलब निकाल कर नाराज हो गई। आदतानुसार हमेशा की तरह जाकर लेट गई कोप भवन में अपने कमरे में। मधु की शुरू से ही आदत थी हर छोटी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। उस छोटी सी बात को इतना नमक मिर्च लगाकर सुभाष और रवि को बताती कि जब तक वो यकीन ना कर ले उस बात को छोड़ती ही नहीं। शुरू में तो राखी की डांट भी खूब पड़ती थी। सुभाष तो कुछ नहीं कहते, लेकिन रवि माँ को लेकर ज्यादा परेशान हो जाता था और राखी की बिना वजह डांट पड़ जाती। और जब तक मधु राखी को रुला नहीं लेती उसको सुकून नहीं मिलता। लेकिन जब राखी उस बात को विस्तार से बताती तो रवि को अपनी गलती पर पछतावा होता। धीरे धीरे रवि ने बिना पूरी बात जाने राखी को डांटना छोड़ दिया। सुभाष और रवि जो किसी मेहमान को बाहर तक छोड़ने गए थे तो लौट कर देखा कि मधु नहीं है वहां। सोचा किसी काम से अंदर गई होगी, लेकिन जब बहुत देर तक वापस नहीं लौटी तो उन लोगों को ताज्जुब हुआ कि दीपावली का त्योहार और मेहमानों का आवागमन आखिर मधु कहाँ चली गई। क्योंकि जब तक सब मेहमान आकर वापस नहीं चले जाते मधु वहां से हटती ही नहीं थी। जब लगभग मेहमानों का आना बंद हो गया तो रवि जिज्ञासावश अंदर आ गया और राखी से पूछा कि अचानक माँ कहाँ चली गई। मैं तो इधर रसोई में आ गई थी, माँ जी तो वहीं पर बैठी थी। राखी भी ये सुनकर बाहर निकल आई, कहीं अंदर कमरे में तो नहीं है। इतना कहकर रवि और राखी माँ के कमरे में चले आए। माँ आप यहाँ क्यों आ गई? बाहर सभी मेहमान आपको पूछ रहे थे। तभी रवि को सुबकने की आवाज सुनाई पड़ी। माँ आप रो रही हैं? हाँ, जब बहू को सास की इज्जत का ख्याल ही ना हो
तो उस सास को तो रोना ही पड़ेगा। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? मैंने कौन सी आपकी बेइज्जती कर दी? मधु की बात सुनकर शौक पड़ी राखी। तुमने मेहमानों के सामने मुझको मिठाई खाने के लिए क्यों टोका? तब तक सुभाष भी अंदर आ चुके थे। माँ जी, आप हर मेहमान के साथ मिठाई खा रही थी और आपकी शुगर कितनी जल्दी हाई होती है। मेरे टोकने से पहले आप 2-3 पीस मीठे के खा चुकी थी। अगर मैं आपको ना टोकती तो आप बाद में भी सभी के साथ मिठाई खाती रहती और पूरा त्योहार आपके बीमार पड़ जाने से खराब हो जाता। मैंने तो आपके भले के लिए ही टोका था। राखी रोमांची हो आई। तुमने सब के सामने मुझे क्यों टोका? मधु अपनी हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। माँ जी, मैंने आपको बहाने से कितनी बार अंदर बुलाया, लेकिन आपने हर बार मेरी बात को अनसुना कर दिया। सामने वाला तो आपको साथ में खाने के लिए बोलेगा ही, लेकिन हमें अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। मैं आखिर क्या करती? बाद में रवि भी मुझको ही बोलते कि तुमने माँ को इतनी मिठाई क्यों खाने दी। मुझे मजबूरी में ही सबके सामने बोलना पड़ा। माँ जी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। राखी दुखी नजर आ रही थी। हाँ, मुझे तुम्हारा टोकना बहुत बुरा लगा और एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद मैं कुछ भी करूँ किसी के सामने टोकना नहीं। मधु ने राखी को चेतावनी दे दी। टोकने वाले काम ही क्यों करती हो? बच्चा नहीं हो जो बार बार समझाया जाए। तुम्हें अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना चाहिए। किसी को टोकने का मौका ही क्यों देना? अच्छी खासी त्योहार की खुशियां चल रही थी, लेकिन तुम अपनी आदत से मजबूर रहोगी। तुमको तो परिवार की खुशियां जैसे हजम ही नहीं होती। खुद भी परेशान और सबको भी परेशान कर देना। जब तक माँ थी तब तक उनको चैन नहीं लेने देती थी। अब बहू के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। मैं कुछ बोलता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ समझता नहीं। आखिरकार सुभाष ने अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। पहले माँ के पीछे मुझे सुनाते रहे, अब बहू का पक्ष लेकर मुझे सुना रहे हो। मधु ने पति को ताना मारा। मधु
ना तुमने तब मुझे समझा और ना ही अब समझ रही हो। मैं तो परिवार की खुशियों के लिए ही संप्रीत रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम ये बात बिल्कुल भी नहीं समझती और तुमको मुझे समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। चलो बहू खाना लगाओ, आज मैं 35 सालों से यही सब कुछ देख रहा हूँ। अगर इनको खाना होगा तो खुद ही आ जाएगी, वरना तो इनको भगवान भी नहीं समझा सकते। और इतना कहकर सुभाष बाहर चले गए। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कि आपको मेरी किसी बात का बुरा ना लगे। और राकी जबरदस्ती उनका हाथ पकड़कर बाहर ले ही आई और अपने हाथों से ही उनको मना कर खाना खिलाने लगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी जरा सी नादानी की वजह से भले वो उसने मधु की अच्छाई के लिए की हो, त्योहार के हंसी खुशी के माहौल में परिवार में किसी भी तरह से खलल पैदा हो।